भाई चाहता है डॉक्टर के पास जाना, मैं चाहता हूं चंगा होना, मिरेकल नहीं होता, चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि दो मन सहमत नहीं है। हालेलुया। इसलिए शैतान उस चमत्कार को चुरा ले जाता है, उस प्रार्थना व्यर्थ हो जाती है हमारी। तो जो कुछ आप बिलीव करोगे अपने हृदय में, जैसा आप विश्वास करोगे अपने हृदय में, बिल्कुल वैसा ही आपके जीवन में होने लगेगा। हालेलुया। बहुत साल पहले एक लास्ट में आपको और गवाही देना चाहता हूँ आपके लिए प्रार्थना करने से पहले। एक बहन थी, उसको पैरालिसिस था, 12 साल से वो लकवे की बीमारी थी। वो अपने घर में बैठी हुई थी और किसी एस्ट्रोलॉजर, हाथ देखने वाले ने उसको बोला कि अब ये मर जाएगी, ये अपना 17वां जन्मदिन नहीं देख पाएगी। ये होली स्पिरिट, परमेश्वर का काम करने का तरीका देखिए। वो अपने घर में बैठी है और उसके घर वाले उसके मरने की तैयारी कर रहे हैं। सारी ग्रंथ की किताब उसके बगल में रखी हुई है और सब आगे धुआं, क्या कहते हैं वो चलाते हैं वो लोग, सब धूप जला रखा है कमरे में। और अगर वो सिम्मी को बटर चिकन चाहिए तो बटर चिकन आ रहा है, कढ़ाई चिकन चाहिए तो कढ़ाई, जो वो उसको चाहिए उसको मिल रहा है। गोवा जाना तो उसको गोवा लेकर जा रहे हैं, उसकी हर इच्छा को पूरी कर रहे हैं, है ना। तो एक दिन सिम्मी ने क्या करा, अपने घर में बैठे बैठे उसने बाइबल खोली। बाइबल खोलकर वो उस अध्याय में गई जहां पर पतरस और यूहन्ना उस 40 साल के लंगड़े को वो चंगा और स्वस्थ करते हैं। उसने वो पूरी कहानी एक बार पढ़ी, उसने एक बार 2 बार पढ़ी। जब वो 3री बार पढ़ी तो उसकी आंखों में से आंसू आए, जैसा उसने मुझे बताया। और उसने बाइबल पर वहीं हाथ रखा और बोला, यीशु मसीह, मैं भी चंगी और स्वस्थ होना चाहती हूँ। अपनी इच्छा रखती उसने। हालेलुया। अपनी इच्छा, मैं चंगी होना चाहती हूँ। हालेलुया। अब यीशु मसीह का काम शुरू हो गया। अब उसी वक्त मैं अपने घर में अपनी बाइबल खोल रहा हूं और उस बाइबल में सिम्मी का फोन नंबर, मैंने उस लड़की का नाम सिम्मी था, उसका फोन नंबर पढ़ा हुआ। मैं कहूँ कौन है लड़की, कौन है? और मेरे हृदय में आ रहा है, इसको फोन करो। जैसे मैंने उसको फोन करा, फोन में रोने लगी। उसने बोला, भैया मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। फिर उसने बोला, मैंने अभी अभी पढ़ा है इस लंगड़े के बारे में, 40 साल तक इसको, 40 साल का लंगड़ा चलने फिरने और कूदने लगा। मैं भी चंगी और स्वस्थ होना चाहती हूँ भैया। मैंने उससे पूछा, मामा तू बिलीव करती है कि तूने पढ़ा, तू बिलीव करती है तेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? हाँ यश, हाँ भैया मैं बिलीव करती हूँ। मैंने उसी वक्त अपनी फटफटियाँ स्टार्ट करी और सीधे उसके घर पहुंच गया। और घर पहुंचा तो पूरा माहौल बिगड़ा हुआ, ताबीज उसके गले में, अंगूठियां उसकी उंगलियों में, और वो व्हील चेयर में यूं करके बैठी हुई, सुकड़ी सी बिल्कुल। और मैंने उसको देखकर, मैंने उसके घर से सबको बाहर निकाला। मैंने अपनी बाइबल खोली और बाइबल में मैंने उसको यशाया 53 पढ़ाया, आइज़ाया 53:4। उसमें लिखा था, निश्चय ही उसने तुम्हारे सारे रोगों को सह लिया। तो उसने बाइबल पढ़ी, अंग्रेजी में पढ़ी थी उसने, और उसने पढ़ा, निश्चय ही उसने हमारे सारे रोगों को सह लिया। जब उसने 3-4 बार पढ़ा, वो रुक गई और रुक कर वो बोलने लगी, कहती भैया इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने मेरे रोग अपने ऊपर ले लिए। ऑलराइट, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, और यही इसका मतलब है। फिर उसने आगे पढ़ा, और उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। हो गए नहीं हुए? हालेलुया। जिस दिन तुम चंगे हुए, जिस दिन यीशु मसीह ने अपनी पीठ पर कोड़े खाए। तो उसने पढ़ के बोली कि नहीं भैया, 2000 साल पहले यीशु मसीह ने अपनी पीठ पर कोड़े खाए, और इसमें लिखा हुआ है, I am healed, you are healed by his stripes। ये तो पास्ट टेंस है। मैंने बोला हाँ ये पास्ट टेंस है। तो इसका मतलब मुझे यीशु मसीह ने, अब सुनिए गहराई से इसकी बात सुनिए, इसका मतलब यीशु मसीह ने मुझे 2000 साल पहले चंगा कर दिया। हालेलुया। सुन रहे? यीशु मसीह ने मुझे 2000 साल पहले ठीक कर दिया। अभी भी व्हील चेयर में बैठी हुई है, हाथ ऐसे ही है उसके,
और वो मुझसे कह रही है यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया 2000 साल पहले। मैंने बोला हाँ कर दिया तुझे